वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मैट्रिक्स के कुछ रूल्स जो कि प्लस और माइनस यानी ऐड और सब्सट्रैक्ट के लिए होने वाले हैं, और कुछ ऐसे रूल्स जो मल्टीप्लाई के लिए होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लेक्चर 2 में इन सभी चीजों को ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो रह जाएगा वो अनदर लेक्चर में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ऐड और सब्सट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी दो मैट्रिक्स कब ऐड होती है, कब सब्सट्रैक्ट होती है, तो उसके बारे में जानना है। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर कंडीशन। कंडीशन मतलब कोई भी मैट्रिक्स ऐड और सब्सट्रैक्ट तभी होगी जब उसके ऑर्डर सेम होंगे। यानी कि मान लो कोई मैट्रिक्स ए है जो है 2/2 की, तो अगर मुझे उस मैट्रिक्स से कोई और मैट्रिक्स ऐड करनी है या सब्सट्रैक्ट करनी है, तो ये जरूरी हो जाता है कि अगली वाली जो मैट्रिक्स यानी बी मैट्रिक्स है वो भी 2/2 की होनी चाहिए। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ऐड और सब्सट्रैक्ट के लिए एक ही रूल है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने मैट्रिक्स लिख दी ए जिसकी वैल्यू है 4 2 1 3, यानी कि ये 2/2 की है, और एक बी मैट्रिक्स ले ली जिसकी वैल्यू ये है, यानी ये भी 2/2 की। अब मुझे इसे प्लस करना है, तो सबसे पहली कंडीशन जो फॉलो हो रही है वो है कि दोनों के ऑर्डर सेम है। अगर ये होगा तभी इस मैट्रिक्स को हम प्लस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हमें पहला वाला एलिमेंट इस पहले वाले से प्लस करना पड़ेगा, यानी 4 और 2 6। दूसरे वाला एलिमेंट इस दूसरे वाले से, देन ये 7 और 3 और 8 11। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर अगर मुझे इस मैट्रिक्स का माइनस करना होगा तो मैं पहले वाला एलिमेंट इस पहले वाले से माइनस करूंगा, दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे वाले से, तीसरा वाला तीसरे वाले से, चौथा वाला चौथे वाले से, और ये मैट्रिक्स 2/2 की है और ये भी मैट्रिक्स 2/2 की है, इसीलिए ये मैट्रिक्स ऐड हो पाई, या फिर मैं सब्सट्रैक्ट करता तो सब्सट्रैक्ट हो पाती। और सबसे मेन बात, अगर ये 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो इनमें जब मैं ऑपरेशन करूंगा प्लस वाला या माइनस वाला, तो वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी 2/2 की ही होगी। ठीक है, चाहे मैं ऐड करूं चाहे मैं सब्सट्रैक्ट करूं। तो यहां से हमने दो बातें सीखी। पहली कि कोई भी मैट्रिक्स ऐड और सब्सट्रैक्ट तब हो पाती है जब उनके ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम है देन प्लस या माइनस, और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो इसका मतलब है वो मैट्रिक्स सेम रहेगी, ना तो हम उसको प्लस कर सकते हैं ना तो माइनस कर सकते हैं। और दूसरी बात जो हमने सीखी कि किसी भी दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं तो बनने वाली जो मैट्रिक्स होती है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये था प्लस और माइनस को लेकर के। ठीक है, अब हम चलते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि कोई भी दो मैट्रिक्स को मैंने ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, मैंने इसको ऐड करा। ठीक है, अब मैं इसको उल्टा करके भी ऐड कर सकता हूं। उल्टा मतलब अगर मैंने ए बी प्लस करा है तो बी ए प्लस करूंगा तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ये सिर्फ प्लस वाले में है, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे ए मैंने लिख दिया 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स लिख दी 2 4 6 8। अब मैं निकाल रहा हूं ए प्लस बी, तो यानी ये आ जाएगा 3 6 9 और 12। तो ये जो ए बी आया है बी प्लस ए, ये भी क्या होगा, इसी के बराबर होगा। यानी मेरे को अब इस मैट्रिक्स को इससे प्लस करना है, तो ये भी 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। अब एज सिमिलर सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी भी यही कहती है कोई भी तीन मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो पहले मैंने ए बी प्लस करा, देन जो रिजल्ट आया उसको मैं सी से प्लस करूंगा, तो वो हमेशा इक्वल होगा पहले बी सी के प्लस के, फिर देन ए को प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जब हम तीन मैट्रिक्स को एक एक करके ऐड करें, जिसमें हमने पहले ए बी प्लस कर लिया, देन सी प्लस करा, तो जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल इक्वल होगा बी सी को प्लस करके देन मैं ए प्लस कर रहा हूं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका नॉर्मली जैसे जैसे सेकंड फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी करिए वैसे ही सेकंड वाली होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर कि थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर मैंने दो मैट्रिक्स ऐड करी या सब्सट्रैक्ट करी तो उसका जो ट्रेस होगा वो इन अलग अलग मैट्रिक्स के ट्रेस के सम के बराबर होगा। अगर यहां पर मैं सम कर रहा हूं तो अगर मैं यहां माइनस कर रहा हूं तो इन दोनों का माइनस करने के बाद जो मैं ट्रेस निकालूंगा वो दोनों मैट्रिक्स के ट्रेस के माइनस के बराबर होगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी या तो वो 2/2 की हो, या वो 3/3 की हो, या वो 4/4 की हो। अब यहां पर समझ लेते हैं, इसी एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये है तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मुझे ट्रेस निकालना है ए प्लस बी का, हम प्लस वाला कर लेते हैं। तो ये है, इसका जो ट्रेस होगा वो हम लोगों ने क्या सीखा है, ट्रेस जो होगा वो ये डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है इनका प्लस करना होता है, यानी 3 प्लस में 12 यानी आ जाएगा 15। और अगर मैं अलग निकालूं यानी ट्रेस ए का जो ए मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वो होगा ये 5 प्लस बी का निकालूंगा तो ये होगा 10। तो यहां पर भी 15 आ रहा है और यहां पर भी 15 आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है, तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम किसी भी दो मैट्रिक्स का प्लस करें तब ट्रेस निकालें, या फिर हम दो मैट्रिक्स का ट्रेस पहले निकाल लें उसके बाद प्लस करें।
दोनों की वैल्यू ऑलवेज सेम रहती है। ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टी चलते हैं कि मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी कि कोई मैट्रिक्स आपको पहले से गिवन है, उसमें मुझे कोई भी एक स्केलर मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, ए बी सी डी, ठीक है, या कोई नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो वो कैसे करते हैं? तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ये लिखा है 1 2 3 4 2 बाई 2 का, ठीक है, और मैंने के इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो ये के ए हो जाएगा और यहाँ के जो सारे एलिमेंट हैं इसमें भी के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी स्केलर को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम स्केलर का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी 2 बाई 2 की होगी तब भी स्केलर मल्टीप्लाई होगा, 1 बाई 1 का होगा तब भी स्केलर मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 बाई 2 की होगी, 2 बाई 3 की होगी, फलाना ढिकाना, किसी भी चीज की मैट्रिक्स होगी, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, अगर मुझे उसमें स्केलर मल्टीप्लाई करना है डजंट मैटर, होगा ही होगा। ठीक है, तो ये है। अब प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो मुझे दो मैट्रिक्स दी है, जैसे मान लो ये है, मैंने इसका प्लस करा तो ये रिजल्ट आ गया। अब अगर मैं इसमें कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 3 के 6 के 9 के और 12 के, या फिर ऐसा भी हो सकता है मैं इन सबों में पहले स्केलर मल्टीप्लाई कर दूं और देन प्लस करूं, तब भी दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ये है स्केलर वाली प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि मैंने किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया कोई भी स्केलर, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये, ठीक है, तो इसका जो ट्रेस होगा वो ट्रेस निकालने के बाद अगर स्केलर मल्टीप्लाई करूंगा दोनों की वैल्यू सेम होगी। यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे लिखा है ये वाला, अब मुझे इसका ट्रेस निकालना है, तो इसका ट्रेस क्या होगा, मैं इसको प्लस कर दूंगा, ये हो जाएगा 5 के, देन मैं पहले ट्रेस निकाल लूँ उसके बाद के मल्टीप्लाई कर दूँ, स्केलर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये रहा स्केलर, और ये मैट्रिक्स ये इसका अगर मैं ट्रेस निकालूंगा तो ये भी आएगा 5, तो ये भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड सेम है। और याद रहे कि ट्रेस हम तभी निकाल सकते हैं अगर उस मैट्रिक्स वो जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब अगला टॉपिक चलते हैं, एडिक्टिव इनवर्स। एडिक्टिव इनवर्स मतलब होता है कि कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी, उसमें मैं ऐसा क्या प्लस कर दूं कि वो मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स बन जाए। जैसे हमने लोअर क्लास में सीखा था कि जैसे मान लो 2 दिया है तो इसमें मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि मेरा आंसर 0 हो जाए, तो वो क्या होता है, माइनस का 2। ठीक है, तो एडिक्टिव इनवर्स मैट्रिक्स वही होती है, एडिक्टिव इनवर्स, कि ए एक मैट्रिक्स दी है तो बी जो मैट्रिक्स है वो माइनस ए मैट्रिक्स है, यानी इनका सम कितना आएगा, 0, या फिर मैं इसको पलट दूं तब भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब जब मैं प्लस या माइनस कर रहा हूं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये कंडीशन जरूर हो, यानी ऑर्डर दोनों के सेम हो। तो इसमें बोथ आर एडिक्टिव ईच अदर, यानी कहने का मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिक्टिव इनवर्स होगी, तभी जाकर के वो कितना आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि अगर कोई मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स की एडिक्टिव इनवर्स है तो वो दोनों एक दूसरे के एडिक्टिव इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक है मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3 बाई 2 का, यहां पर अभी हम ऑर्डर बात कर रहे हैं, और एक मैट्रिक्स बी है वो मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 बाई 3 का। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले ये जानना है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना, तो लॉ क्या कहता है कि कब कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है 3 बाई 2 की और दूसरी मैट्रिक्स है 2 बाई 3 की। तो यहां पर ये वही चीज लिखी हुई है कि कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो सकती है, कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम जब पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम जब पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, जब दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। अगर ये है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, देन तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा, व्हेन कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम इज इक्वल टू द रो ऑफ द बी मैट्रिक्स, यानी सेकंड मैट्रिक्स का जो रो है, अगर ये दोनों इक्वल है देन मल्टीप्लाई पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। अब मेन बात, मान लो मल्टीप्लाई हो गया तो वो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे हमने अभी सीखा था कि कोई भी मैट्रिक्स जब प्लस होती है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन जब प्लस होने के बाद जो आंसर आएगा उसका भी रिजल्ट क्या होगा, उसी के सेम ही होगा। यानी कि ए मैट्रिक्स अगर 2 बाई 2 की है और बी मैट्रिक्स 2 बाई 2 की और मैंने उसको प्लस करा तो ए प्लस बी जो आंसर आएगा वो भी 2 बाई 2 का होगा। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है कि अब मैंने मान लो ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया तो जो बचे हुए, यानी हमने इसका यूज करा था और इसका यूज करा था, तो यानी ये और ये, यानी कि पहली वाली मैट्रिक्स का रो दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम, इससे बनने वाला ऑर्डर उनका रिजल्टेंट ऑर्डर होगा, यानी कि ए बी का ऑर्डर होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स ये दे रखी है और एक मैट्रिक्स ये दे रखी है। अब देखो ये और ये इक्वल है, कंडीशन वही हो रही है, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रॉ सेम है। देन जब रिजल्टेंट आएगा यानी कि ए बी जो आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो बचे हुए बाकी के ऑर्डर का होगा, यानी m बाय टी। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर आपने जहां तक समझ लिया है तो ये मैं मान के चलता हूं कि आपको यहां तक आ गया। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आप क्विक चीजें समझ पाओगे। ठीक है, अगर आप जेई मेंस या एडवांस तक का प्रिपेयर करने की सोच रहे हो तो मैं मान के चलूंगा आपका दिमाग थोड़ा स्मार्ट है, तो इसलिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, बाकी आप अपनी प्रिपेयर करके अपनी चीजों को सही कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा टफ लूंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक मैट्रिक्स ए ले ली जो ये है, जिसका ऑर्डर है 1/3 का। एक मैट्रिक्स बी ले ली जिसका ऑर्डर है 3/1 का। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा इट इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, सबसे पहले तो यही बात आएगी ना, इट इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि इज इट पॉसिबल और नॉट, यानी कि सबसे पहले तो यही बात आएगी ना कि मल्टीप्लाई हो भी सकता है नहीं हो सकता, रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, वो तो बात की बात है। ठीक है, तो मैं देखूंगा ये रूल हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैट्रिक्स जो ए है उसका ऑर्डर ये है, मैट्रिक्स बी जो है उसका ऑर्डर ये है, और मुझे निकालना है ए बी। सबसे पहले मैं ऑर्डर पता कर लेता हूँ, बाद में देखेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रॉ अगर सेम है तो बनने वाली जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, बचे हुए, यानी पहले मैट्रिक्स का रॉ और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होगी। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में हम लोगों ने क्या सीखा है, यानी मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं। यहां पर लिख देता हूं 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, हमेशा रो को सभी कॉलमों से करा जाता है, हमेशा रो को सभी कॉलम से करा है। यानी अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं, पहला रो पहला कॉलम, यानी 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 10 और 14, और ये आ गया 1/1 का। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका ऑर्डर चेक कर सकते हैं और उससे बनने वाला जो आंसर है उसको चेक कर सकते हैं कि क्या वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई, यानी कि वैसे तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई की बहुत ज़्यादा है, इस लेक्चर में वो कवर नहीं हो पाएगी, तो आज हम कुछ प्रॉपर्टी को इस लेक्चर में कवर करेंगे, यानी लेक्चर नंबर 2 में। बाकी का जो बचा हुआ मल्टीप्लाई का जो रिलेटेड है वो सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो पहला है इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो जनरल केसेस में यही होता है कि मैट्रिक्स में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अलाउड है ही नहीं, यानी कि हर केस में नहीं, कुछ कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें ए बी का इक्वल बी ए के बराबर होता है। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे भी है जिसमें ए बी का इक्वल बी ए के बराबर होता है, जो हम आगे करेंगे। फिलहाल ये मान के चलना है अभी कि 99% ऐसा है कि ए बी इज नॉट इक्वल ऑलवेज टू बी ए। ठीक है, कुछ केसेस में इक्वल होगा, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है कि कुछ केसेस में ये भी आता है कि इफ ए बी इज डिफाइंड, यानी कि ये मैट्रिक्स ए था ये मैट्रिक्स बी था, मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो इसका एक आंसर आ गया, जो लॉ के अकॉर्डिंग कि मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन बी ए इज नॉट डिफाइंड, बी ए इज नॉट डिफाइंड, यानी कि ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू रूल दिस, बट बी ए तो डिफाइन ही नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा, तो कैसे इक्वल आ जाएगा, तो कैसे इक्वल हो जाएगा। तो हर मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होता, बट कुछ कुछ केसेस हैं जिसमें इक्वल होता है, वो हम आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही सीख रहे हैं कि क्या सीखा, कि मल्टीप्लेटिव में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, जो कि होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ए बी कुछ कुछ मैट्रिक्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ए बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, बट जब मैं बी ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मल्टीप्लेटिव रूल वो डिफाइन ही नहीं हो रही, यानी कि वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही। तो वो केस है ये रहा, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर है 3/2 का, इसका ऑर्डर है 2/5 का। अब देखो पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का रॉ 2 2 है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा, वो बचे हुए चीजों से आएगा, यानी कि 3/5 का, यानी 3 और ये 5, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ए बी का आंसर आ रहा है। ठीक है, वो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं बी ए की। अब बी वाला मैंने पहले लिखा तो बी का ऑर्डर पहले लिखूंगा, देन ए का ऑर्डर लिखूंगा। अब देखो पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो सेम ही नहीं है, यानी कि ये तो मल्टीप्लाई रूल को अप्लाई ही नहीं कर रहा है, तो मल्टीप्लाई होगा कैसे। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें मल्टीप्लाई हो भी नहीं पाता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो सेम ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है। ठीक है, अब एक केस ऐसा भी ले लेते हैं, इन डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बट एक केसेस ले लेते हैं, जैसे आई ए बराबर होगा ए आई के। ठीक है, ये हमेशा होगा, बट ऑर्डर सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाइज में एग्जिस्ट होगा, ये बात हमेशा याद रखना है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी 2/2 का होना चाहिए या 3/3 का होना चाहिए, दोनों ही, तभी ये रूल अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये एक केस भी है, बाकी जब आगे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये पहले से पता चलेगा कि हाँ ये होता है, हमेशा होता है, हाँ भाई हाँ। अब
अब सेकंड प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे मान लो मैंने 0 × 0 करा तो 0 आएगा, 100% 0 आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ए मैट्रिक्स है जो 0 मैट्रिक्स है, बी जो है वो भी 0 मैट्रिक्स है, देन ए बी मस्ट बी 0। मान लो 0 है और 0 है, 0 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो ये तो एक्चुअल में है ना, ये बात तो सभी समझते हैं। तो अगर ए मैट्रिक्स 0 है और बी मैट्रिक्स 0 है तो ए बी भी 0 ही आएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? अरे हमने पढ़ा हुआ है ना, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं 2 × 0 0 आया, 0 × 2 0 आया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में कुछ ऐसे भी रूल होते हैं ना, तो ऐसे मैट्रिक्स में भी होता है, ठीक है। अब देखो ये एक मैट्रिक्स ले ली 0 0 -1 और 2, और बी एक मैट्रिक्स ले ली ये। अब ये तो 0 मैट्रिक्स नहीं है, ये भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इनका मल्टीप्लाई 0 मैट्रिक्स आएगा। तो देखो कैसे, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ, पहला रो पहला कॉलम, 0 × 0 ये भी 0, ये से हुआ 0, ये 0, ये से हुआ 0, ये 0, ये से हुआ 0 और ये भी 0। तो ना तो ए मैट्रिक्स 0 है ना तो बी मैट्रिक्स 0 है, तब भी इनका मल्टीप्लाई 0 आ रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें ए मैट्रिक्स 0 नहीं होती, बी मैट्रिक्स भी 0 नहीं होती है, देन तब भी मल्टीप्लाई 0 आता है, ठीक है। तो हमने इससे क्या सीखा कि अगर ए 0 है और बी 0 नहीं है तब भी 0 मैट्रिक्स आएगा, और जब ए 0 नहीं है बी 0 है तब भी इनका मल्टीप्लाई 0 आएगा, और जब दोनों ही 0 नहीं है जैसे ये केस है तो इसमें मल्टीप्लाई भी 0 आ सकता है, ठीक है। मैंने यही केस क्यों लिया, क्योंकि ये केसेस थोड़ा सा सोचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे तो आपको समझाना है, इसलिए पहली बार में समझ में आए इसलिए इनका एग्जांपल लिया है। बाकी की ये चीज तो आप खुद भी रिलेट कर सकते हो, ये चीज आप खुद भी रिलेट कर सकते हो। अब अगर बी और सी इक्वल है, इसका मतलब है बी और सी के इक्वल होने का मतलब ये है कि बी एक मैट्रिक्स है और सी एक मैट्रिक्स है, बी में जो एलिमेंट है वही सेम सी में एलिमेंट है, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है, ना साइन का ना नंबर्स का, ठीक है। और दोनों के ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर मैंने इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लाई करा, प्री मल्टीप्लाई का मतलब है कि मैंने एक अदर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा, वो भी आगे सेम मैट्रिक्स है, तो इनका जो वैल्यूज आएगा मल्टीप्लाई का वो दोनों ऑलवेज इक्वल होगा। दूसरा, इसी मैट्रिक्स में अगर मैंने एक पोस्ट मल्टीप्लाई करा, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब इनके जस्ट पीछे, तो भी इनका मल्टीप्लाई हमेशा सेम आएगा। अब यहां पर प्री कर दिया और यहां पर पोस्ट कर दिया तो यहां दिक्कत हो जाएगी, तब इनका मल्टीप्लाई 0 मतलब 0 नहीं, सॉरी, कभी इक्वल ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको अपने ध्यान में रखनी है अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये चौथी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसमें यहां पर दे रखा है ए बी और बी सी दो मैट्रिक्स है वो भी आपस में इक्वल है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से काट देंगे और ये समझेंगे कि ये सही है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर मुझे इसका सॉल्व करना है तो ये जरूरी हो जाता है मैं इसको उठा के इधर ले जाऊं, फिर ए मैट्रिक्स कॉमन लूं और ये आंसर आए, ठीक है। तो ऐसा याद रखना है कि कभी भी ऐसे मैट्रिक्स से मैट्रिक्स कभी नहीं काट सकते अगर इक्वल में है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से कैंसिल नहीं कर सकते, मैट्रिक्स में ऐसा अलाउड होता ही नहीं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये सारी बातें हमने कवर करी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बोर्ड पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है क्योंकि मैंने नोट्स भी ऐसे ही तैयार करे थे, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो अच्छी बात है, आप खुद भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और जो जेईई मेंस या एडवांस की प्रेप कर रहे हैं आप उसको भी ये दे सकते हैं। और अगर आप ये सेकंड लेक्चर देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आपने फर्स्ट लेक्चर भी देखा होना चाहिए, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर।